नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदी साहित्य के इस 16वें भाग में हम चर्चा करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के पहले खंड पे। और ये जो भी हम बिंदु पर चर्चा करेंगे वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। अगर आप हमारे नए बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही शीघ्र कांटेक्ट करें। हमारे जो संपर्क सूत्र सामने दिया हुआ है उसी पे। बिना कोई समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन से आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हमारे साथ उपस्थित हैं। अभंग कहा गया, कौन सी भक्ति कविताओं को अभंग कह करके संबोधित किया गया? तो कौन से साहित्यकार हैं? तुकाराम, गुरु नानक, सुंदरदास और नामदेव। तो इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो हमारे साथ होगा ए ऑप्शन। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो संत काव्य परंपरा है, संत काव्य परंपरा, जिसमें ईश्वर को क्या किया गया? ईश्वर को नायक रूप में माना गया, ठीक है। और जो आत्मा है यानी जो साधक है, वो साधक क्या है? नायिका के रूप में, ठीक है। और ये सीधे सीधे हमें कबीरदास के जो काव्य है उसके अंतर्गत मिलता है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, आए हो राजा राम भरतार। तो यहां पर ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बतलाया गया है। संपूर्ण काव्य परंपरा में इसी प्रकार के हमें तत्व प्राप्त होंगे। बात करेंगे हम अगले बिंदु पर कि कौन से मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए सीकरी बुलाया। तो ये थोड़ा सा विवाद हो जाता है। बहुत सारे मित्र हमसे पूछते हैं कि ये दादू दयाल को नहीं बल्कि कुंभन दास को बुलाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुंभन दास के साथ साथ में जो दूसरा व्यक्ति था जिसे बुलाया गया था, तो दादू दयाल को भी बुलाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार दादू दयाल की सभा को अकबर सुन रहे थे और उसके बाद उसी से वह प्रेरित होकर उनको सीकरी आने का निमंत्रण भी देते हैं। बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर, जिस प्रकार से अकबर समन्वयवादी था, सामंजस्यवादी था, यानी वह किसी भी प्रकार के किसी भी एक धर्म का एकांगी विचारधारा का व्यक्तित्व तो नहीं था, सामंजस्यवादी था। ठीक उसी के आसपास का जो समय है उसमें हमें इस प्रकार के तत्व उस समय लिखे गए साहित्य में भी उस प्रकार के तत्व मिलेंगे जो कि सीधा सीधा प्रभाव हमें तुलसीदास की रचनाओं पर भी प्राप्त होता है। अगले बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं कि कबीर कौन से शासक के समकालीन है। जैसे मैंने आपको बताया, सिकंदर लोदी के समकालीन वल्लभाचार्य जी का नाम आता है, ठीक है। वल्लभ क्या है? सिकंदर लोदी के समय में है। जायसी शेरशाह सूरी के समय में है। और यहां पर आपको देखना है कि जो बिल्कुल ठीक उत्तर है सी ऑप्शन होगा, यानी सिकंदर लोदी जो हैं वो उनके समय में भी यानी कबीर के समकालीन भी माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर यहां से हमको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बतलाया? भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बतलाया। तो कौन से संत काव्य में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे? ठीक उत्तर ए ऑप्शन होगा। भक्ति साधना को ही मोक्ष का मार्ग बताया रामानंद जी ने। और उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसके अलावा कबीरदास की पंक्ति है और भी, कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो भक्ति किसी भी प्रकार की हो, ज्ञान और प्रेम, ये दो आधार हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमें प्राप्त होते हैं। निर्गुण ब्रह्म में हमें उनके स्वरूप का कोई अध्ययन नहीं करना, उनके रूप का कोई अध्ययन नहीं करना, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है। तो उसमें हमें प्रेम और ज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व मिलेंगे। प्रेम और ज्ञान। न तो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की बात की जाएगी, न तो किसी भी प्रकार के आडंबरों की चर्चा की जाएगी। सिर्फ एक ऐसी परम शक्ति है, वह परम शक्ति अगोचर है, अज्ञात है, परंतु उस शक्ति की के प्रति जो आसक्ति है वो हमें पूरी की पूरी संत काव्य परंपरा में दृष्टिगोचर होती है। रामानंद इस पूरी भक्तिकालीन काव्य परंपरा के अगुआकार हैं, जनक हैं, प्रवर्तक हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध दर्शन किसके प्रभाव से ग्रहित है? जो कबीर का काव्य है उसमें दर्शन जो है, कौन से काव्य महत्वपूर्ण तत्व जो हैं जिससे प्रभाव से ये सबसे ज्यादा प्रभावित है? सिद्धनाथ, बौद्ध और वेदांत योग। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। सिद्धनाथ, बौद्ध और वेदांत योग। तो वेदांत योग जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अगर हम दर्शन की चर्चा करेंगे, देखिएगा
अगर हम दर्शन की चर्चा करेंगे तो वेदांत योग बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वेदांत योग का प्रभाव जो है 7वीं शताब्दी के आसपास में था, 7वीं शताब्दी के आसपास में। और शंकराचार्य जी का जो मत है, शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है शंकराचार्य जी का, उसकी आधारशिला भी वेदांत योग के माध्यम से रखी गई। और उसका प्रभाव हमें पूरी भक्तिकालीन काव्य परंपरा में यदा कदा अवश्य मिलता है। लेकिन जो कबीर का काव्य है या कबीर के जो परंपरा के जो रचनाकार हैं उनका काव्य है, वहां पर भी हमें वेदांत योग की चर्चा मिलेगी। अगला प्रश्न क्या है? अब दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों में हमें एक तरीके से देखना है कि क्या समानता है और क्या भिन्नता है। कबीर काव्य में कुंडलिनी योग शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? देखिए, वेदांत योग की तो हम चर्चा कर चुके हैं, तो वेदांत योग उनके दार्शनिक प्रभाव की चर्चा करें तो कबीर के काव्य पे हमें भी मिलता है। लेकिन जो कुंडलिनी योग है, ये कुंडलिनी योग कहां से मिलता है? तो मित्रों, ये जो है विकल्प, ये नाथ संप्रदाय से मिलता है। ठीक है, कुंडलिनी योग, जप तप शाप वशीकरण जादू टोना, ये तो अथर्ववेद की विचारधारा थी और उसका प्रभाव सिद्ध साहित्य में स्पष्ट रूप से है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जैन साहित्य में अगर जैन शब्द को हटा दिया जाए तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी तंत्र मंत्र जप तप की बात की जाती है जिस प्रकार सिद्ध और नाथ, क्योंकि नाथ सिद्ध से ही निकला हुआ है। तो तीनों ही धार्मिक साहित्य जिसमें सिद्ध, जैन और नाथ, ये तीनों में हमें कहीं ना कहीं जप तप और मंत्र की बात प्राप्त होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर जो कुंडलिनी योग है, वो कुंडलियां जागृत करने की जो परंपरा है, वो ठीक पीछे परंपरा में नाथ संप्रदाय भी फला फूला और कबीर पर सीधे सीधे उनको प्रभावित भी करता है। तो कबीर के काव्य में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। और नाथ संप्रदाय जो है, ये नाथ संप्रदाय कहीं ना कहीं संत काव्य परंपरा की पृष्ठभूमि के रूप में भी निकल करके आता है। तो संत काव्य के ठीक पीछे नाथ संप्रदाय है और उसका प्रभाव जो है किसी भी परंपरा का, वो सदैव आने वाली परंपरा पर पड़ता है। अवधू गगन मंडल घर की जय, पंक्तियां जो हैं वो गोरखनाथ की, सॉरी कबीरदास की हैं। अवधू गगन मंडल घर की जय, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? 100% इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आपको अवश्य मिलेगा। और बिल्कुल ठीक उत्तर होगा एक ऑप्शन, कीलदास। कीलदास जो हैं वह तपसी शाखा के प्रवर्तक जान पड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया? डूबते हुए शाही जहाज को बचाने वाला जो काम करते हैं वो मलूकदास करते हैं। कौन करता है? मलूकदास करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, आलसियों के लिए ये कथन कहा गया, ये दोहा कहा गया, दास मलूका कही गए सबके दाता। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? मलूकदास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि गोरख जगायो जोग और भगति भगायो भोग। तो गोरख और यानी यहाँ पर योग मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताए गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये कथन जो है तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया। तुलसी कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग। संतवाणी सर्वत्र किस वाद का समर्थन करती है? तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। जो संतवाणी सर्वत्र है, संतों की जो वाणी है वो किस वाद का समर्थन करती है? तो हमारे पास में चार हैं, अस्तित्ववाद, मानवतावाद, ब्रह्मवाद, देहवाद। देखिए, ब्रह्मवाद से कोई इसका जुड़ाव नहीं, देहवाद तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जब यह ईश्वर के ही निराकार रूप की उपासना करते हैं तो देह जैसी चर्चा, ये हमें देहवाद की बात जो है वो सिद्ध साहित्य में मिलती है। ये बिल्कुल ठीक है। मानवतावाद और अस्तित्ववाद, अब इसमें से जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट उत्तर होगा, जो एकदम सटीक उत्तर होगा, वो मानवतावाद होगा। मानववाद, मानव की स्थापना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहां पर व्यावहारिक ज्ञान की चर्चा की गई। व्यावहारिक, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो अनुभवजन्य ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से
भक्ति की या उपासना का मार्ग उपलब्ध कराया गया। यानी किसी भी प्रकार के अंध भक्ति नहीं की गई, आंखों पर पट्टी बांध करके भक्ति नहीं की गई। ये इस परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व है, आधारशिला है, और मानव के समर्थन में ये सदैव उतरी, इसलिए इसको हम स्वरूप महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करते हैं। ज्ञानाश्रयी का काव्य को, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले कौन है? तो संत काव्य कहने वाले कौन है? ज्ञानाश्रयी एक तो ज्ञान से आधार बना करके इस पर आश्रित जो काव्य परंपरा है, तो ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा कह सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे नाम के रूप में जो दिया गया वो संत काव्य परंपरा है। और ये जो तथ्य है ये राम कुमार वर्मा जी के द्वारा कहा गया। आगे बढ़ेंगे। हमारे बैचेस जो निरंतर आपके लिए उपलब्ध हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमें संपर्क करें। हम पीडीएफ, लाइव क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज और डिस्कशन महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे बिसरी गयो हरिनाम। तो दादू दयाल और कुंभन दोनों ही इस परंपरा में हैं जिनको अकबर ने सीकरी आने का बुलावा दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्बार्क संप्रदाय कि किस कवि ने रघुनाथ चरित्र की रचना की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य ध्यान में रखें। जो भी परीक्षाएं हमारी होने वाली हैं, जिस प्रकार का इस बार का टीजीटी का प्रश्न पत्र हमें देखने को मिला, तो आप यह जान लें कि वह स्तर ही महत्वपूर्ण है। यानी आपको कोई भी ऐसा प्रश्न अब नहीं तैयार करना है जो बहुत सामान्य हो। यानी अब आपको बाल की खाल निकालने का भी काम करना होगा। फिर आप चाहे एलटी का एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी का दे रहे हो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो। बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से जो होगा 14 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन होगा। परशुराम देव की रचना है रघुनाथ चरित्र। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 14 के बाद संत शब्द सत शब्द से बना हुआ। संत शब्द सत शब्द, यह हलंत लगेगा यहाँ पे, सत शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या है? ईश्वरोन्मुखी कोई भी सजग पुरुष। सजग, जो सजग है और क्या है? ईश्वर की ओर उन्मुख है। यानी उसका जो उद्देश्य है क्या है? ईश्वर की ओर उन्मुख, ब्रह्म की ओर उन्मुख, परमात्मा की ओर उन्मुख। ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। शिव कुमार शर्मा के द्वारा कहा गया कि संत शब्द सत शब्द से बना हुआ है और अर्थ इसका है कि ईश्वरोन्मुखी कोई भी सजग पुरुष। इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। रामानंद अपने किस ग्रंथ में, अपनी किस रचना में पूरी गुरु परंपरा की चर्चा करते हैं? तो रामानंद की गुरु परंपरा अगर हमें जाननी है तो उनका कौन सा ग्रंथ हमें उठाकर देखना होगा? वैष्णव मताब्ज भास्कर विकल्प है, रामार्जन पद्धति है, राम रक्षा स्तोत्र है और आनंद भाष्य है। आनंद भाष्य बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जो रामार्जन पद्धति है, तो परंपरा और पद्धति लगभग एक जैसा हमें शब्द मिल रहा है, परंपरा और पद्धति, तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। इसी से हम जोड़ लेंगे और हमें ये ट्रिक के माध्यम से तरीका समझ में आ जाता है। एक और बात आपको हम बता दें, आनंद भाष्य है, ये रचना तो इनकी है, लेकिन एक अणुभाष्य भी रचना है। हम आपको यहीं पे क्लियर कर दें, ये जो रचना है ये वल्लभ के द्वारा लिखी गई और उनके द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा इसे पूर्ण किया गया, यानी विट्ठल के द्वारा इसे पूर्ण किया गया। ये बहुत आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमने इसकी यहां पे ही चर्चा कर ली। इन्होंने लिखी, लेकिन विट्ठल के द्वारा इसे पूर्णता प्रदान की गई। आगे बढ़ लेते, 17 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि संतो धोखा कासु कहिए, गुणमय निर्गुण, निर्गुण मैं गुण, बाट छाड़ क्यों बहिसे। तो गुण में भी निर्गुण है और निर्गुण में भी गुण है, तो इस विरोधाभासी विचारधारा में कहते हैं कि क्यों इसमें बहस करना, हमें बहस करने की आवश्यकता क्या है? तो ये जो तत्व है ये हमें कबीरदास सिखलाते हैं। कबीर कहते हैं कि जो भक्ति है वह उपासना है, उसमें हमें ज्ञान का आधार लेना चाहिए, यानी बुद्धि बल को अवश्य हमें विचार करना चाहिए, बुद्धि बल का अवश्य हमें प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार की विचारधारा जो है पूरी संत काव्य परंपरा में है। एक बहुत अच्छा कथन है, हम इसमें देख लेते हैं कि पूरी जो हमारी कबीर की परंपरा है, लेखन की परिपाटी है, उसमें किस प्रकार से ये कथन अव्वल है, देख लेते हैं कि कबीर का सारा जीवन
सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में बीता। ठीक है, सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में बीता, व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं बल्कि जानने से है। और मानने का विषय क्या है? हृदय का विषय। जानने का विषय क्या है? ज्ञान का विषय है, यानी बुद्धि का विषय है। और ज्ञानी हमेशा बुद्धि का प्रयोग अवश्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हृदय शून्य होते हैं, परंतु बुद्धि का प्रभाव उनके जो सोच है उस पर अधिकांशता है। वे किसी शिष्य नहीं रामानंद द्वारा चिताए हुए चेला है। उनके लिए राम रूप नहीं है, दशरथी राम नहीं है, उनके राम तो साधना के प्रतीक हैं। साधना यानी राम क्या है? प्रतीक है, साधना के प्रतीक हैं और आदर्शिता को धारण किए हुए हैं। उनके राम किसी संप्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में नहीं कैद है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन है जो उनकी पूरी परंपरा, उनकी पूरी जो लेखन शैली है या उनकी जीवन शैली है, सबको अभिव्यक्त करता है। और मित्रों, ये कथन गोपाल राय, जयकिशन खंडेलवाल, महावीर शरण जैन और रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, सी ऑप्शन। महावीर शरण जैन के द्वारा यह कथन कहा गया, जो उनके पूरे जीवन लीला का बखान एक कथन के माध्यम से कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य परंपरा की नहीं है। तो प्रवृत्तियों की चर्चा तो हम उतनी देर से छुटपुट कर रहे हैं, अब यहां पे हम विशेषीकरण कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि परंपरा कौन सी नहीं है। गुरु का महत्व, रहस्यवादी विचारधारा, पाखंडों का खंडन, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, बस यही है। समर्थन नहीं किया, वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन किया। ठीक है, खंडन किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये इस महत्वपूर्ण काव्य परंपरा का मुख्य एजेंडा रहा। तो पाखंडों का खंडन किया, रहस्यवादी विचारधारा की चर्चा यहाँ पे की ही गई, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। और गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपणो गोविंद दियो बताए। आगे चर्चा करेंगे हम। डी नंबर विकल्प बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। और कहा गया है कि शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा। कबीर की भाषा परिमार्जित ब्रज भाषा, बिल्कुल गलत। ब्रज भाषा का पूरा पूरा प्रभाव उनके काव्य पर नहीं था। सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, खड़ी बोली मिश्रित अवधि, तो ये भी नहीं होगा। इन दो में से हमें विकल्प चयन कर सकते हैं, कौन सा होगा जो शुक्ल जी ने कहा है। एक तो श्याम सुंदर दास ने कहा है और एक शुक्ल जी ने कहा। तो सधुक्कड़ी जो है, सधुक्कड़ी शुक्ल जी कहते हैं, और जो पंचमेल खिचड़ी है वो श्याम सुंदर दास कहते हैं। श्याम सुंदर दास, तो दोनों ही बिंदु यहां पे हमें मिल गए। अब हम देख लेते हैं कि पंचमेल खिचड़ी क्या है। पंचमेल मतलब 5 मेल की खिचड़ी, और खिचड़ी इंटरनेशनल फूड है। तो खिचड़ी में करते क्या है, हम जो भी मिल जाता है सब मिला देते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहां पे रहा कि वो साधुओं के साथ रहे, वो देश देश घूमते फिरते रहे। तो प्रत्येक क्षेत्र की जो बोली है या उसकी जो ठसक है, वो सब कुछ वो धारण करते रहे। ये सीखने की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है, और वो सभी संत ऐसा ही करते रहे। तो जहां जहां के लोग मिलते गए, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। तो पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा गया कि उनकी भाषा पर पंजाबी का भी प्रभाव है, फारसी का भी प्रभाव है, उनकी भाषा पर ब्रज का भी प्रभाव है, खड़ी बोली के भी बहुत सारे तत्व उनकी भाषा में मिलते हैं। तो इस तरह की भाषाओं का जो सम्मिलन है वो पंचमेल खिचड़ी के रूप में है। साधुओं के साथ रहकर उन्होंने अपने भाषा को महत्वपूर्ण तत्व प्रदान किए, तो इसलिए वो सधुक्कड़ी कहा गया। तो दोनों का आधार आपको मैंने बता दिया। भाषा का डिक्टेटर, डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह, तानाशाह। और तानाशाह करता क्या है, तानाशाह उस भाषा को जैसे चाहता है वैसे प्रयोग करता है। हमारे कबीरदास भी ऐसे ही थे, भाषा को जैसे चाहा वैसे प्रयास उसका प्रयोग किया, और वो एक लीक या परिपाटी अपनी नई परिपाटी के रूप में स्थापित हो गई। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा का डिक्टेटर कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है। भक्ति काव्य परंपरा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, और यह कथन कहा गया किसके द्वारा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अब हम आपको बता दें, 4 काव्य परंपराएं हैं, संत, सूफी, राम और कृष्ण। इन चारों में ही जो सबसे पहले जो काव्य परंपरा आई वो संत आई, और संत में 1398 में जन्म हुआ था कबीरदास जी का। ठीक है, तो ये काव्य परंपरा भक्ति काल में सबसे पहले आई, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक उत्तर आपको यहीं से मिल भी जाएगा। आगे बात करेंगे हम, मुसलमानों के अनुसार कबीर का गुरु किसे माना जाता है। वैसे तो अनसुख सुर नर भावा पीपा, कवि सेधना रैपद सुरसा, यानी रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्य थे, और 12 शिष्य के नाम मैंने अभी एक सूत्र में पढ़ दिए, और वो सूत्र क्या है? अन सुख सुर नर भावा पीपा। ठीक है, समझ में आया? अन सुख सुर नर भावा पीपा, 3 3 6। कवि से धना रे पद सुरसा। सुरसा, तो सुरसा, इस्सा का कोई मतलब नहीं, सुरसरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर यहां से हमें मिल जाना चाहिए। आपको 12 शिष्य उनके द्वारा कहे गए, तो रामानंद तो उनके जग जानता है कि गुरु हैं, लेकिन मुसलमानों के अनुसार जो जब एक विवाद खड़ा होता है तो शेख तकी जो हैं मुसलमानों के अनुसार उनके गुरु कहे जाते हैं, और शेख तकी का उन्होंने नाम भी लिया हुआ है, तो यही कारण है कि शेख तकी का को उनके गुरु माना जाता है, परंतु पूरी तरह से यह स्थापित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। तो नाथ पंथियों के यहाँ कर्म की पद्धति, मैंने कहा कि नाथ परंपरा संत काव्य परंपरा के ठीक पीछे चली, ठीक पीछे चली, तो उसका प्रभाव संत काव्य परंपरा पर अवश्य पड़ा। तो कर्म क्षेत्र कहीं ना कहीं वही था, योग और कर्मकांडों का विरोध, योग साधना की बात, कर्मकांडों का विरोध, तो ये कार्य जो है वो हमें संत काव्य परंपरा में अच्छी तरीके से मुखर रूप में दृष्टिगोचर होता है। बी उत्तर बिल्कुल ठीक होगा, रामचंद्र शुक्ल इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। वारकरी संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। संत काव्य परंपरा के आधारशिला के रूप में वारकरी संप्रदाय या महाराष्ट्र में जो संत काव्य परंपरा या महाराष्ट्र में जो भक्ति का क्षेत्र स्थापित हो रहा था वो पड़ता है। तो ये भी संत काव्य परंपरा के लिए एक नींव का काम करता है। जो भी पंथ, मार्ग, धर्म, संप्रदाय महाराष्ट्र में चल रहे थे तो उसमें वारकरी मुख्य था। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, ज्ञानेश्वर नाम सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम, हमारे साथ जुड़े हुए सभी बिंदु आप सभी को हमने उपलब्ध करा दिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप प्रॉपर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो हम आपको जो भी जरूरी यथा समय सूचनाएं हो सकेंगी वो हम आपको अवश्य उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल गुरु चेला एकेडमी में। मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर।